Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic partial differential equation reducible to equation with constant coefficient. किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? देखो यहाँ पे हमें गिवन होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग इट टू अ इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हम इसको रिड्यूस कर देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे r का कोफिशिएंट x स्क्वायर है, वेरिएबल आ रहा है, t का कोफिशिएंट कितना है, y स्क्वायर है, वेरिएबल आ रहा है। अब इसको इसको सॉल्व करना है हमने, लेकिन इसको पहले रिड्यूस करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और हमें पता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेथड कैसा है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पहले रिड्यूस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, देन हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड से हम कैसे डील करेंगे। सो हियर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। एक्चुअल में ये आर हम किसके लिए यूज करते हैं? गिवन पीडी कैसा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, आर हम यूज कर रहे होते हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर के लिए यूज करते हैं, एंड स्मॉल टी हम किसके लिए यूज करते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। एंड राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें दिया गया। ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में रिड्यूस करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, देन इसको सॉल्व करना है। तो रिडक्शन के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यूज यहाँ पे करते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशंस हैं क्या, हम यहाँ पे पुट करेंगे x को e रेज टू पावर u, पुट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर u, एंड y को हम पुट कर देंगे e रेज टू पावर v। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे ना, यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ u, y को भी हमने चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू क्या होगी, बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अगर आपने log यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा, log x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा log e 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई है, log x। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे log अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, log y, एंड राइट हैंड साइड पे log अप्लाई किया, log e 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा v। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, कैपिटल U की वैल्यू है log x, एंड कैपिटल V कितना आ गया, log y। अब ये जो हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम x को तो e रेज टू पावर u पुट कर देंगे, y को हम पुट कर देंगे e रेज टू पावर v, तो ये u एंड v की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x है यहाँ पे। अब जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ u एंड इन टर्म्स ऑफ v चेंज कर ही दिया है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी u एंड v की फॉर्म में आनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो हमने क्या करना है, ये डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हमने निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमने z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे कर्ल z बाई कर्ल x। अब इसको हम लिख सकते हैं कर्ल z बाई कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x। देखो कैसे, z जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x एंड y है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो z का आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ रहा होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं यहाँ पे x को u की फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, y को v की फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, तो z अब हमारा किसका फंक्शन बन चुका है, फंक्शन ऑफ कैपिटल U एंड कैपिटल V। एंड हियर कैपिटल U एंड V, दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड v इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं ना कि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ y भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं साथ में, जैसे सम कांस्टेंट इनटू log y चूज कर लो, मतलब ये जीरो टर्म है, तो हम u को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, v को भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना है कर्ल z बाई कर्ल x। हमें z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमने कैनोनिकल फॉर्म में डिस्कस किया था ना, ये चेन रूल का यूज करते थे हम। हमें जाना है z से x पे, तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे, पहले z से u पे जाएंगे, देन u से x पे जाएंगे,
ऐसे ही z से v पे जाएंगे, v से x पे जाएंगे, और इसकी हमें नीड ही नहीं है बिकॉज v में x है ही नहीं, है ना। लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कर्ल z बाई कर्ल x, मतलब z जो है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो पहले u पे जाना है। हम विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो z अगर टू वेरिएबल का फंक्शन है तो z का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल z बाई कर्ल u। देन फिर u से हमें x पे जाना है क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है, कर्ल u बाई कर्ल x। देन प्लस, अब z से v पे जाएंगे, कर्ल v, सॉरी, z से v पे गए हैं ना। सो पहले लिखा कर्ल z बाई कर्ल u, देन कर्ल u बाई कर्ल x। अब लिखेंगे कर्ल z बाई कर्ल v, कर्ल z बाई कर्ल v इंटू कर्ल v बाई कर्ल x। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल u अपॉन कर्ल x, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो u का विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन x होता है। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x कितना होगा, वन अपॉन x होगा। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, कर्ल z बाई कर्ल u, राइट। एंड कर्ल v अपॉन कर्ल x, अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो v का जब आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वो तो जीरो होगा, है ना। तो ये टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल जीरो हो जाएगा। तो कर्ल z बाई कर्ल x का आंसर हमारे पास क्या आया है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है वन अपॉन x कर्ल z बाई कर्ल u। यहीं से हम ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं, ये देखो यहीं से हम ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से z स्किप कर दें एक बार के लिए, z अगर स्किप कर दे तो क्या आएगा, कर्ल बाई कर्ल x, और यहाँ पे कितना आएगा, वन अपॉन एक्स। यहाँ से जेड स्किप कर दो, कर्ल अपॉन कर्ल यू। तो ये ऑपरेटर का यूज हम करेंगे जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे ना। ये कैनोनिकल फॉर्म में हमने अच्छे से सीखा था कि हम ये ऑपरेटर क्यों निकालते हैं, इसकी हमें नीड पड़ेगी आगे, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे, हम हमें क्या चाहिए, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले y का भी चाहिए ना, तो कर्ल z बाई कर्ल y भी निकाल लेते हैं। सो ऐसे ही कर्ल z बाई कर्ल y जब हम निकालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले हम जाएंगे z से u पे, देन u से y पे, हमें विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। फिर z से v पे जाएंगे, देन v से y पे, पूरा चेन कंप्लीट करना है। तो इसको हम लिखेंगे कर्ल z बाई, पहले u पे गए हैं, फिर u से हमें जाना है y पे, कैपिटल U है यहाँ पे। फिर हम z से जाएंगे v पे, एंड v से y पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल u अपॉन कर्ल y, अब u में तो y है ही नहीं, तो जीरो होगा कर्ल u अपॉन कर्ल y। तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर दें तो टोटल टर्म जीरो हो गई है। कर्ल v अपॉन कर्ल y कितना है, कर्ल v अपॉन कर्ल y इज वन अपॉन y। v का डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आएगा, वन अपॉन y। तो यहाँ पे हमने पहली पुट कर दी वन अपॉन y, और यहाँ पे कर्ल z अपॉन कर्ल v। अब ऑपरेटर अगर हमें यहाँ से निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, z को स्किप कर दो, कर्ल बाय कर्ल y इज इक्वल टू वन अपॉन y, कर्ल अपॉन कर्ल v, ये ऑपरेटर की वैल्यू है। अब लेकिन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना। तो अब हमें निकालना है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल z बाय कर्ल x, राइट। कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। What is the value of curl z by curl x? This is 1 upon x curl z by curl u. कितना आ रहा है, 1 upon x curl z by curl u। अब यहाँ पे इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे टू फंक्शंस पड़े हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रख दिया, क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सेकेंड फंक्शन को हमने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ऑपरेटर की। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू थी वन अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू क्या थी, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वन अपॉन एक्स कर्ल बाय कर्ल यू। नहीं समझ आ रहा तो ये देखिए, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वन अपॉन एक्स कर्ल बाय कर्ल यू, ये वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी है यहाँ।
ओके, क्योंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स डेरिवेटिव कैसे करें, तो हम पहले ये वैल्यू पुट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या पड़ा है साथ में, कर्ल जेड बाई कर्ल यू। ऐसे ही जब आप 1/x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो और साथ में ये कर्ल जेड बाई कर्ल यू एज इट इज आएगा। और यहाँ पे कितना बन चुका है, 1/x²। और कर्ल जेड बाई कर्ल यू, जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, अब एक बार और कर रहे हैं हम, वन टाइम और कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ गया, -1/x², कर्ल जेड बाय कर्ल यू। ये किसका आंसर आया है, ये आया कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर का। तो हमने फाइंड किया है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1/x², हमने कॉमन निकाल लिया है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल यू, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू। ठीक है, सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर, टू टाइम्स डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाई ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ब्रेक करके, क्योंकि इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे ये आएगा। एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कर्ल जेड बाई कर्ल वाई कितना था, हमने फाइंड किया था ये 1/y कर्ल जेड ओवर कर्ल वी, 1/y कर्ल जेड बाई कर्ल वी। यहाँ पे y पड़ा और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे टू फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y करना है डेरिवेटिव, प्लस एक बार हम कर्ल जेड बाई कर्ल वी को एज इट इज रखेंगे एंड 1/y का हमने डेरिवेटिव करना है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/y। अब इसका यहाँ पे y तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब किसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैसे करें, हमें कर्ल ओवर कर्ल y की वैल्यू निकाली थी इन ऑपरेटर फॉर्म, क्या आ रही थी, 1/y कर्ल ओवर कर्ल वी, तो हम यहाँ पे पुट कर दें कर्ल ओवर कर्ल y की वैल्यू 1/y कर्ल ओवर कर्ल वी। एंड यहाँ पे ये कितना आएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल वी प्लस ये कर्ल जेड बाई कर्ल वी एज इट इज लिखा, कर्ल ओवर कर्ल वाई निकालना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव किसका, 1/y का, तो वो कितना होगा, -1/y स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर का आंसर कैसे आएगा, इसको यहीं पे सोल्व कर ले, ये कितना आएगा 1/y स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया और ये इस पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर, एक बार तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव हुआ पड़ा है, एक बार कर रहे हैं तो सेकंड टाइम हो जाएगा ये, और यहाँ पे -1/y स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल वी। तो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे, ये आ गया 1/y स्क्वायर, कॉमन निकालिए यहाँ से, तो यहाँ पे आ रहा है कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। एंड ये वाई स्क्वायर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। तो अब आप देखो, ये जो हमारा गिवन पीडी था उसमें एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर आ रहा था, ये देखो, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब, और यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज है ये भी पुट कर देंगे, हमारा टोटल इक्वेशन जो है वो u एंड v की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो चुके होंगे। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करना है, माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, इसको मान ले दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ना। ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2 है एंड ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके, यानी हमने ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, जो भी आंसर्स हमने निकाले। सो फ्रॉम equation number 1, 2 and 3 we get
इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या है ये, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, कर्ल स्क्वायर जेड कितना आ रहा है, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल यू। एंड आगे इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे था वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ रहा है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। एंड राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 के हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज पुट की है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, ई रेज टू पावर यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ई रेज टू पावर यू पुट कर दो और यहाँ पे ई रेज टू पावर वी वाई का वैल्यू, एक्स स्क्वायर लिखना है तो ई रेज टू पावर यू का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे वाई लिखना है तो ई रेज टू पावर वी। तो ये इक्वेशन क्या बन चुका है हमारे पास, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर और एक ये टर्म आ रहा है माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल वी इज इक्वल टू दिस इज ई रेज टू पावर 2u इंटू ई रेज टू पावर वी। आप देख रहे हो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 ही है उसको हमने सॉल्व किया है। तो ये यहाँ पे देखो अब इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, यहाँ पे -1 कोफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट है, -1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है। So this is a partial differential equation with constant coefficient। तो देखा हमने जो हमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन था वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यूज किया है और इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस कर लिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, ठीक है। तो अब ये तो हमें सॉल्व करना आता है। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमें गिवन होता है तो हम चेक करते हैं क्या वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। हमने दोनों ही केसेस डिस्कस किए हुए हैं कि होमोजीनियस पीडी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, नॉन होमो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2। तो हम देख रहे हैं ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सबका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होता तो हम उसे बोलते हैं होमोजीनियस पीडीई, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो इट इज नॉन होमोजीनियस partial differential equation with constant coefficients। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ल बाय कर्ल यू के लिए चूज कर लेते हैं कैपिटल डी, हम पुट करेंगे है ना, एंड कर्ल बाय कर्ल वी को हम पुट कर लेते हैं डी डैश। तो कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल यू स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर, एंड कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वी स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, डी डैश स्क्वायर। तो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेना है ये सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल यू स्क्वायर को हम पुट करने वाले हैं डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर जेड, यहाँ पे कितना आएगा डी डैश स्क्वायर जेड, ये कितना आएगा डी जेड, और यहाँ पे कितना आएगा डी डैश जेड। ओके, सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज यहाँ पे क्या रहा था हमारा, डी स्क्वायर जेड माइनस ऑफ डी डैश स्क्वायर जेड, है ना, और यहाँ पे माइनस ऑफ कर्ल ओवर कर्ल यू को डी पुट कर रहे हैं तो डी जेड, यहाँ पे आएगा डी डैश जेड माइनस ऑफ डी जेड प्लस डी डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है हमारा ई रेज टू पावर 2u प्लस वी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना इनकी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से z कॉमन निकाल लेते हैं, ये आउटसाइड। दो चीजों का ध्यान रखना है अब यहाँ पे, एक तो ये नॉन होमोजीनियस पीडी है, अगर नॉन होमोजीनियस पीडी है तो चेक करते हैं क्या हम z के कोफिशिएंट को लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर पा रहे हैं, है ना, ये चेक करना होता है। और राइट हैंड साइड पे अगर नॉन जीरो जीरो ना होके नॉन जीरो फंक्शन हो तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो 2 टाइप के सोल्यूशन कंटेन कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल टोटली डिफाइंड होता है राइट हैंड साइड पे फंक्शन कहता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से निकालते हैं, तो पहले हम देखते हैं क्या हम इसके लीनियर फैक्टर्स, इसको लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर पा रहे हैं। नॉन होमो में हम हमेशा यही चेक करते हैं z का जो कोफिशिएंट है क्या वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो रहा है।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बन रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश। और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डी माइनस डी डैश, यहाँ पे आएगा जेड ई रेज टू पावर 2u प्लस वी, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हो डी माइनस डी डैश यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ रहा है ये, तो यहाँ पे आ गया डी माइनस डी डैश, कॉमन निकाल लिया ये हमने, तो बचा क्या है यहाँ पे डी प्लस डी डैश माइनस 1, और यहाँ पे आउटसाइड हमारे पास जेड भी पड़ा है। तो हमने देखा कि जो z का कोफिशिएंट था वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो चुका है। किस टाइप के लीनियर फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें? इट इज ऑफ द फॉर्म, किस टाइप के चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होते हैं अल्फा डी, सॉरी अल्फा 1 डी बीटा 1 डी डैश प्लस गैमा 1, अल्फा 2 डी प्लस बीटा 2 डी डैश प्लस गैमा 2, है ना। ये फैक्टर्स जो है वो इस फॉर्म के बन रहे हैं, और साथ में यहाँ पे क्या रहा है z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है ई रेज टू पावर 2u प्लस v, इस फॉर्म का है। अब अल्फा 1 क्या है? जो d का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट फैक्टर में, d का कोफिशिएंट कितना है 1 है। बीटा 1 क्या है? d डैश का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 है। गैमा 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी, वो यहाँ तो है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो 0 है। सेकंड फैक्टर को सेकंड से कंपेयर करो तो अल्फा 2 इज कोफिशिएंट ऑफ d विच इज 1, बीटा 2 इज कोफिशिएंट ऑफ d डैश which is 1 and gamma 2 is constant term, यहाँ पे constant term कितना आ रहा है -1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब नॉन होमोजेनियस पीडी को हम रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर फैक्टर्स में, तो मैंने आपको बताया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड होता है। सो हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, फॉर्मूला था ये देखो, e रेज टू पावर 2 फैक्टर्स है ना, माइनस गैमा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू एक्स, और हम यहाँ पे लिखते हैं बीटा 1 एक्स माइनस अल्फा 1 वाई। सेकेंड फैक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखा जाता है गैमा 2 अल्फा 2 एक्स, और यहाँ पे बीटा 2 एक्स माइनस अल्फा 2 वाई। कि हम तब करते थे, ऐसा सोल्यूशन हम तब लिखते थे जब हमारे पास जो आंसर होता था ना, वो जो हमारा इक्वेशन होता था वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में गिवन होता था, है ना। ये हम कब लिखते थे? जब हमारा जो क्वेश्चन का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता था ना, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होता था। लेकिन अब यहाँ पे इस इक्वेशन में डी हमने किसको पुट किया है? डी हमने पुट किया है कर्ल ओवर कर्ल एक्स को, नहीं कर्ल ओवर कर्ल यू को। डी डैश हमें किसको पुट किया? कर्ल ओवर कर्ल वाई को, नहीं कर्ल ओवर कर्ल वी को। तो एक्स का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? यू कर रहा है, एंड वाई का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वी कर रहा है। तो जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे हमें x की प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? u, ठीक है, और y की प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? v, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा बीटा 1 u माइनस अल्फा 1 v, यहाँ पे u रखोगे, और यहाँ पे बीटा 2 u अल्फा 2 v, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब x y नहीं u v है, तो वैल्यू पुट कर दें। सो हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e रेज्ड पर गैमा 1 एंड अल्फा 1 की वैल्यू हमें क्या लिखना है? गैमा 1 अपॉन अल्फा 1। गैमा 1 की वैल्यू तो 0 है और अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0/1। ई की पावर में अगर 0 ही आ गया है तो 1 होता है ना। और यहाँ पे क्या लिखना हमने? बीटा 1 u, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 1? बीटा 1 की वैल्यू है -1 एंड अल्फा 1 की वैल्यू है 1। बीटा 1 की वैल्यू है -1, अल्फा 1 की वैल्यू है 1, तो ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे होता है सम फंक्शन ऑफ f1 f2, सॉरी यहाँ पे हम ये लेते हैं e रेज्ड पर माइनस गैमा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू यू सम फंक्शन ऑफ बीटा 1 u माइनस अल्फा 1 b, ये सेम यहाँ पे फिर हमें f1 लिखना पड़ेगा, प्लस e रेज्ड पर गैमा 2 एंड अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है? गैमा 2 जो है वो -1 है, अल्फा 2 जो है वो 1 है, -1 अपॉन 1 -1 आएगा, तो इसका आंसर कितना बन रहा है? -1, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? u f2 ऑफ बीटा 2 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 2? बीटा 2 इज 1 एंड अल्फा 2 इज 1। बीटा 2 को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे u आएगा, और अल्फा 2 को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे v आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ई रेज्ड टू पावर 0 तो 1 होता है,
क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स एंड वाई की फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमें आंसर भी एक्स एंड वाई की फॉर्म में ही निकालना है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दें। यू की वैल्यू क्या थी? यू था हमारे पास माइनस लॉग एक्स था, एंड वी क्या था? लॉग वाई। अब यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा? यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो उसको हम लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं। लॉग एम एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, एंड ई से लॉग यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ टू लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आंसर है हमारा, ये बन रहा है फंक्शन ऑफ लॉग एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे ये बन रहा है फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो अब ये पर्टिकुलर फॉर्म तो हमें पता नहीं है कि ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको न्यू नेम दे देते हैं, क्योंकि होगा तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसकी सभी टर्म्स में एक्स वाई प्रोडक्ट में पड़ा होगा। तो हम इसको लिख दें कि ये क्या है हमारे पास? फाई वन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये जो भी फंक्शन होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा। यहाँ पे एक्स एज इट इज, और यहाँ पे ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो हम इसको लिख दें दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, मतलब ये इस फॉर्म का होगा सिंप्लीफाई करने के लिए। अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हमने निकाल लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम करते हैं यहाँ पे वन अपॉन, यहाँ पे रखना होता है कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो जेड का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड हियर? जेड का कोफिशिएंट है डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस वन। जेड का कोफिशिएंट ये भी आपके विश है, आप ये लिखना चाहते हो टोटल टर्म या फिर फैक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो हमने फैक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपके विश है आपने ये लिखना है या ये, तो हम ये लिख लेते हैं डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस वन। जो भी जेड का कोफिशिएंट है वो लिखना होता है, डी माइनस डी डैश एंड डी प्लस डी डैश माइनस वन, यही थे ना, डी प्लस डी डैश माइनस वन। और यहाँ पे क्या रखना होता है? राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है हमारे पीडी के, वो क्या है? टू यू प्लस वी है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होता है, अब एक्स और वाई का काम तो यहाँ पे यू भी कर रहे हैं ना, तो एक तरह से ऐसा है ये। तो हम क्या करते हैं? हमेशा डी को पुट कर देते हैं अल्फा, एंड डी डैश को पुट कर देते हैं बीटा, जब भी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा वी। अल्फा की वैल्यू 2 है ना, डी डैश को बीटा पुट करना होता है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस 1, डी की वैल्यू 2 है, डी डैश 1 है, 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, और साथ में ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। So this is required particular integral 1 upon 2 e raised to power 2u plus v। लेकिन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो भी एक्स एंड वाई की फॉर्म में ही निकालना है, तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, e raised to power u स्क्वायर e raised to power v। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया हमारे पास? 1 अपॉन 2 e raised to power u हमने किसको पुट किया था? स्मॉल x को ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड e raised to power v हमने किसको पुट किया था? y को। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। तो जो जनरल सोल्यूशन होगा, हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना था। जनरल सोल्यूशन जो होगा पीडी का, वो किसके इक्वल होता है? z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा था? फाई वन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स टाइम्स फाई टू ऑफ, क्या आ रहा था? एक्स अपॉन वाई ना, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल लिया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, जो हमारा गिवन पीडी था उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में रिड्यूस किया है, तो हमारा इक्वेशन ये बन चुका था। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। फिर हमने आइडेंटिफाई किया जो ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है। तो हमने उसके बाद नॉन होमोजीनियस पीडी को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसका यूज किया, और हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है।
ठीक है? अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हमें इसको सॉल्व कैसे किया है नॉन होमोजेनियस पीडी को, तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें चेक कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।